Hello everyone, welcome back to my channel Instant Education. So today we are going to start a new and very fresh topic of English compo, that is speech writing with marking scheme. So आप लोग प्लीज़ इस वीडियो को बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना, प्लीज़ see it very carefully. Okay, let's get started. स्पीच राइटिंग क्या होती है सबसे पहले वो देखना है. सी स्पीच इज़ मोर पर्सनल दैन राइटिंग. The major steps of preparation of speech are as follow. हम लोग स्पीच क्यों लिखते हैं? स्पीच आप लोग जब स्कूल जाते हो तब कितने कभी कभार होता है हमारा साइंस डे, कभी होता है हमारा हिंदी दिवस. तो तब आपने देखा होगा कि आपके स्कूल के प्रीफेक्ट, मॉनिटर्स या हेड गर्ल्स, हेड बॉयज़ सब लोग क्या कुछ स्पीच देते हैं. तो वही स्पीच को हम लोग बोलते हैं स्पीच राइटिंग. फाइन. अब देखेंगे हम लोग कि हम लोगों को कौन से पॉइंट्स नोट डाउन करने होंगे ताकि हम लोगों की जो स्पीच बने ना वो बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट बने. ठीक है, अब देखते हैं. सॉरी. नो योर ऑडियंस. आपको ऑडियंस नो योर ऑडियंस मतलब ऐसा नहीं सबके नाम जानो, जाकर उनके बारे में पूछो. नो योर ऑडियंस मीन्स आपको उनसे कुछ इंटरेक्ट करना है, आपको उनसे बहुत ज़्यादा अनजान नहीं बनना है. ओके. नेक्स्ट, एक्सेस द सिचुएशन. नो द टारगेट ग्रुप. आप किसके ऊपर देख के बात करोगे, किसके ऊपर देखकर नहीं बात करोगे, या आप व्हाट आई शुड से. ये तो हो गई हम लोगों की फिज़िकली, ये हो गया हमारा फिज़िकली. लेकिन आप जब लिखोगे तब थोड़ी ना आप अपनी आंखें बनाओगे, है ना, कि हम लोग कौन सी ग्रुप को टारगेट कर रहे हैं. ऐसा नहीं होगा. सी हम लोगों को उस चीज़ के बारे में सिंपल वर्ड में समझाती हूँ. अगर आपको ये सब पे ध्यान नहीं देना है, ये सब समझ में नहीं आ रहा है, खिचड़ी पक है, तो कोई बात नहीं. आपको सबसे पहले हम लोगों का समझ में आना चाहिए कि आपका जो आप किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो. ओके. उसके बाद क्या लिखा हुआ है, चूज़ अप्रोप्रिएट वर्ड्स फॉर द स्पीच. आपको ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है. आप जब भी कुछ चीज़ लिखते हो आपको ग्रामेटिक मिस्टेक नहीं करना है, आपको टेंस का जो इस्तेमाल है वो सही करना है, और सबसे मेन बात जो है आपको उसे बहुत क्लियर, स्मूथ रखना है. ओके. देन क्या है, गिव अ पर्सनल टच. अब पर्सनल टच मीन्स व्हाट. पर्सनल टच मतलब आपको जो स्पीच में जैसे हम लोग कोई भाषण देते हैं, कोई लेक्चर देते हैं, तो बीच में ताकि कोई बोर ना हो हम लोगों को उनसे इंटरेक्ट करना होता है. नथिंग मच पर्सनल, बट पर्सनल टच मीन्स जैसे मैं कुछ भी बात बोल रही हूँ तो आप लोग बोलेंगे है ना, लाइक दिस इज़ ओके. तो वैसी बात जैसे मैंने आप लोगों से भी मैं इंटरेक्ट करती हूँ तब मैं आपसे पूछती हूँ कि यस ऐसा होता है ना आपके साथ, दिस एंड दैट. तो दैट्स व्हाट अ पर्सनल टच. फाइन. उसके बाद क्या, फॉलो द सीक्वेंस, एड रिथोरिकल एंड इम्प्रेसिव क्वेश्चंस. यही सेम बात है, ये वाला मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को इसमें. तो क्या मतलब है इसका, आपको आई लव टू प्ले इन द गार्डन. सो येस, आई होप यू विल ऑल्सो राइट ऐसा कुछ. येस, जैसे आई थिंक यू मे बी. तो आपको ऐसे कुछ इम्प्रेसिव क्वेश्चंस पूछने हैं, और आपको आप फ़न कर सकते हो बीच में, लेकिन आप लोग उसे ज़्यादा फ़न में नहीं ले जा सकते. और उसे क्या है, आपको स्पीच को अपने आपको अपनी स्पीच को सबसे पहले डिसेंट रखना है और उसको ज़्यादा फ़न वे में नहीं लेना है. ओके. देन क्या, enhance the speech by using discourse markers and linkers. Markers and linkers means this. Okay, this. Fine. So यहाँ पर तो हम लोगों का बहुत ही अच्छी तरीके से देख लिया हम लोग कैसे करना है. मेन चीज़ मैं आप लोगों को लास्ट पेज में अभी बताती हूँ. यहाँ पे मैंने न्यू पेज बनाया हुआ था. सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इंटरेक्ट करना है. सेकंड, आपको उनसे सवाल पूछने हैं. आस्क क्वेश्चंस.
जैसे aren't you, yes, I hope you all, okay, then don't you, ऐसे वाले, ठीक है। और हम लोगों को क्या करना है, उनसे थोड़ा सा क्या देना है, पर्सनल टच। तो ये था हम लोगों का, हम लोग ने यहाँ तक का अच्छी तरीके से समझ लिया है। अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोगों का अलग चीज़ों पर। हम लोग अब देखने वाले इसका फॉर्मेट क्या होता है। तब हम लोगों ने देखा था उसके बारे में कैसे कैसे हम लोग लिखते हैं। अब फॉर्मेट, इट इज़ नेसेसरी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज स्पीच इज़ when we can write a good speech. It is important that we use small and clear sentences, proper tense, proper salutation, introduction and an appropriate closing. इसमें आपको क्या समझ में आया है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए। मैं आपको इसमें देखकर नहीं बताऊंगी, ये आपको आपके हिसाब से समझाऊंगी। वेट, हम लोगों को क्या यूज़ करना चाहिए, प्रॉपर टेंस यूज़ करना चाहिए और प्रॉपर टेंस। और मेन बात क्या है, आपको जो अपने सेंटेंसेस होते हैं ना, वो इतने लंबे लंबे चौड़े नहीं करने हैं। इससे जो आपके जो सुनने वाले हैं वो पूरी तरीके से बोर हो जाएंगे और फिर उसमें आपकी जो स्पीच है वो अगर अच्छी जाएगी तो भी बोरिंग हो जाएगी। ओके, अगर आप खुद में बोलते रहोगे, लाइक अपनी स्पीच आप बस गुनगुनाते रहोगे, बोलते रहोगे, तो वो सिंपली एक भाषण, और वो सब आपकी जो स्पीच है वो पूरी डाउनवर्ड चली जाएगी। ओके, तो हम लोगों को सैल्यूटेशन क्या होता है, जैसे डियर पेरेंट्स हम लोग लिखते हैं, है ना। जैसे मैंने आप लोगों को वाली वीडियो में बताया हुआ था, जो मेरी लेटर राइटिंग की वीडियो थी, अगर आप लोग ने वो जाकर नहीं देखी तो वो भी देखना। उसे भी मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे क्लियर वे में समझाया था। सैल्यूटेशन मतलब वही। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर स्टेप्स टू प्रिपेयर द ड्राफ्ट ऑफ अ स्पीच। देखो, इंट्रोडक्शन सैल्यूटेशन मतलब क्या, गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड आई होप यू ऑल आर, जैसे गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल प्रेजेंट ऑफ ईयर, आई एम फ्रॉम दिस फ्रॉम स्टैंडर्ड दिस। ओके, देन रिस्पेक्टेड एंड ऑनरेबल, ये क्या होगा, प्रिंसिपल या टीचर, या हो सकता है बहुत सारे बच्चे बोलते हों यहाँ पर हेड मास्टर। ओके, सो इस तरीके से आपको ऑनरेबल में ये लिखना है। उसके बाद इंट्रोड्यूस द टॉपिक कैसे बोलोगे आप, मैं आपको बोल के बताती हूँ। टुडे आई एम गोइंग टू टॉक ऑन द टॉपिक ऑफ क्लीनलीनेस। जैसे मैंने जब भी मैं आपको इंट्रो देती हूँ अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में, तो मैं कैसे बोलती हूँ, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंस्टेंट एजुकेशन। सो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेरी न्यू एंड फ्रेश टॉपिक ऑफ आवर इंग्लिश कॉम्पोजिशन, दैट इज़ स्पीच राइटिंग या कॉम्पो दिस। ये क्या था मेरा, ये बेसिकली मेरा था टॉपिक। अगर मैं यही नहीं बोलूँगी तो सबको समझ में कैसे आएगा कि मेरा टॉपिक किस बारे में है। वो एंड में तो समझ ही जाएंगे, बट आपको अपना जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आपको अपनी जो स्पीच है वो बहुत अच्छी तरीके से क्लियर रखनी है, सबको समझ में आना चाहिए आपकी स्पीच। तो इसलिए आपको टॉपिक बोलना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो देखिए, अब मैंने लिखा हुआ है, तो क्या है लिखा हुआ है, आई एम गोइंग टू स्पीक टू यू, टुडेज़ टॉपिक इज़ व्हाट इज़। अब देखो, टुडेज़ टॉपिक इज़ एंड व्हाट इज़, ये मैंने क्या लिखा हुआ है नहीं समझ में आएगा आप लोगों को, मैं समझाती हूँ। टुडेज़ टॉपिक इज़ क्लीनलीनेस। व्हाट इज़ क्लीनलीनेस? क्लीनलीनेस समथिंग दैट गिव्स यू अवेयरनेस ऑफ spreading diseases and like कुछ भी, that purifying, it makes you happy, it makes you feel happy, enthusiastic and not feeling tired and that on। तो उस टॉपिक हम लोग बात नहीं कर रहे हैं अभी के लिए, तो हम लोग इस टॉपिक की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़, तो हम लोग जैसे मैंने आपको फर्स्ट में बताया था, अपना ही एग्जांपल दे देती हूँ मैं बार बार। स्पीच राइटिंग मैंने सबसे पहले क्या लिखा था, वेट, हाँ, स्पीच राइटिंग में सबसे पहले क्या लिखा था, मैंने अपना वीडियो स्टार्ट करने के बाद मैंने आप लोगों को ये वाला पेज बताया डायरेक्टली। तो ये क्या था, मेरा स्पीच राइटिंग के बारे में सब कुछ था, राइट।
तो वही मैंने आपको समझाया है। ये भी हम लोगों का ये सब लाइन कवर हो गई है। देन है गिव एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देना है आप लोगों को। जैसे मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ आप लोगों को अपना स्पीच राइटिंग समझाते हुए, मैं आप लोगों को अपना एग्जाम्पल दे रही हूँ, वैसे ही आपको ऐसे एग्जाम्पल देना है। यूज एप्रोप्रिएट वोकेबलरी। वोकेबलरी मतलब होता है आपका से वर्ड्स। वर्ड्स होते हैं, वोकेबलरी की भी मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है। वोकेबलरी मतलब वर्ड्स होते हैं। क्या है फिर? गिव क्लियर कंक्लूजन, थैंक यू, विश एंड ऑल। क्लियर कंक्लूजन मतलब अगर आप क्लीननेस के बारे में बोल रहे हो, कोई भी और टॉपिक के बारे में, थैंक यू, आई होप फ्रॉम नाउ यू विल पे अटेंशन टू दिस एंड यू विल स्प्रेड अवेयरनेस ऑफ क्लीनलीनेस। आपको अपना टॉपिक क्या रखना है, एकदम क्लियर रखना है। और थैंक यू एंड थैंक्स फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली। ओके एंड यस, आई कंक्लूड माई टॉपिक हियर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके, उसके बाद है यूज़ लैंग्वेज विच इज़ कॉम्प्रीहेंड। कॉम्प्रीहेंड मतलब आपको जब भी आप कोई चीज़ बोल रहे हो, आपको उसे बहुत हार्ड वे में नहीं लेना है। आप जब भी कोई स्पीच दे रहे हो तो आपको ये समझ के चलना है कि यहाँ पर कुछ है जो बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, और कुछ है कि हाँ वो थोड़े से लाइक दे आर समथिंग के, वो हो सकता है वो जो मैं बोल रही हूँ वो उनको समझ में ना आए। तो आपको कैसा अपना टॉपिक, जैसा अपना कैसा स्पीच बनाना है कि वो जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबको समझ में आए। अगर कुछ बच्चे हैं वो जिन्हें इंग्लिश समझ में नहीं आती है लेकिन हिंदी आती है, और कुछ बच्चे हैं जिन्हें दोनों अच्छी तरीके से समझ में आती है, तो आप किस पे जाओगे? यू विल गो टू द हिंदी वर्ड। मैं ये स्कूल की बात नहीं कर रही हूँ, स्कूल के अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे मैं अपने यूट्यूब पर दोनों लैंग्वेज से समझाती हूँ, वैसे ही आपको इसमें भी करना है। लेकिन कॉम्प्रीहेंड लैंग्वेज में तो आप लोग को पता ही नहीं चला। कॉम्प्रीहेंड मतलब इजी लैंग्वेज से समझाना है। अगर कुछ इंग्लिश का वर्ड्स आपको हार्ड यूज़ नहीं करना है कि थोड़े बच्चों को समझ में आए और थोड़े बच्चों को कुछ समझ में ही ना आए, ओके, तो वहाँ पर वो ही कन्फ्यूज हो जाएगा, तो वो नहीं करना। देन है ऑलवेज विजुअलाइज द ऑडियंस विद राइटिंग अ स्पीच। विजुअलाइज मतलब क्या? उनके दिमाग में एक इमेजिनेशन आना चाहिए कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हुआ होगा। ओके, देन मेक द स्पीच इंटरेस्टिंग एज ह्यूमरस। होल्ड द अटेंशन ऑफ द ऑडियंस बाय यूजिंग द कैची फ्रेजेस। कैची फ्रेजेस मतलब क्या? कैची फ्रेजेस मतलब समथिंग रिलेटेड टू फन, लाइक कैची फ्रेजेस मतलब कि लाइक मैं अभी हिंदी में आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि हाँ देखो वो क्या कर रहा है, हाँ हाँ तुम क्या कर रहे हो, लाइक दिस। ओके, ये मेरा सिर्फ एक एग्जांपल था। ओके, मैं जो अभी कहा है वो सिर्फ एक एग्जांपल था। तो ये कैची फ्रेज, बट इसको इट शुड नॉट हर्ट एनीबडीज़ फीलिंग। उससे आपको जो फीलिंग्स है उनको हर्ट नहीं करना है। ओके, सो यस, यहाँ पर हम लोग देखेंगे हम लोगों का मार्किंग शेम। मार्किंग शेम क्या? और बिगनिंग और कंक्लूजन में आपको मिलेंगे 1 मार्क। एकदम सिंपल है यार। बिगनिंग में क्या है? माय नेम इज़ दिस, आई एम फ्रॉम दिस, रिस्पेक्टेड एंड ऑन, और माय टॉपिक इज़ दिस। और कंक्लूजन क्या होता है? थैंक यू फॉर लिसनिंग मी सो प्ले पेशेंसली। बस इसमें इतनी सी चीज़ में आपको कितना मार्क्स मिल जाएगा? 1 मार्क मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 1 मार्क, है ना। बॉडी एंड यूज़ ऑफ गिवन एंड एडिशनल पॉइंट। बॉडी मतलब जिस चीज़ के बारे में आप बात कर रहे हो वो मेन चीज़ आपकी बॉडी होगी, और उसमें आपको मिलेंगे 2 मार्क्स। उसके बाद है लैंग्वेज। लैंग्वेज कैसी, किस टाइप की आप इस्तेमाल करते हो, कुछ फेज इस्तेमाल करते हो या नहीं करते हो, इडियम्स, दैन वोकेबलरी कौन सी इस्तेमाल करते हो, देन आप लोग जो इंटरेक्ट करते हो ऑडियंस से स्पीच राइटिंग करते हुए या नहीं, तो वो होती है आपकी लैंग्वेज। कैसे? ग्रामेटिक एक्यूरेंसी एंड वेरीड ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर। यहाँ पर आपको 1 मार्क काट ही देता है, क्योंकि बच्चों की मिस्टेक हो ही जाती है, हैज़, हैव, दिस, हिज। ओके, उतना होता है। बट लैंग्वेज में आपको ध्यान देना है कि आप लोगों को ना अपने जो फेज़ है ना, फेज़ थोड़े से पढ़ के जाने हैं, ताकि फेज़ लाइक कोई भी आपकी सिचुएशन हो तो आपको हाँ एक फेज़ तो याद आ ही जाए, या इडियम। और थोड़ी वोकेबलरी आपको बहुत ज़्यादा इजी, बहुत ज़्यादा वैसी या तो बहुत ज़्यादा हार्ड इस्तेमाल नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पर हम लोगों के हो जाएंगे टोटल 5 मार्क्स। ये वाली और ये वाली बहुत इजी है, 3 मार्क्स आप लोगों को ऐसे मिल जाएंगे। जैसे कि लैंग्वेज है तो आपको लैंग्वेज में 5 मार्क्स नहीं मिलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 4 मार्क्स मिलते हैं। ओके, या तो 4.5 मार्क्स ही मिल जाते हैं अगर बहुत ही अच्छा है आपका जो स्पीच है वो बहुत ही अच्छी है। ओके,
यहाँ पर है जो डिलीवरी स्पीच कैसा करना चाहिए आपको जब आप लोग डिलीवर करते हो, तो बी कॉन्फिडेंट। ये है आपका सच में, मतलब जो आप लिखते नहीं हो, लेकिन ये आपको मैं बता रही हूँ फिजिकली क्या है। तो बी कॉन्फिडेंट, यूज़ जेस्चर्स वाइल स्पीकिंग, कीप अ स्टाइल कन्वर्सेशनल, यूज़ प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, पे अटेंशन टू वॉइस मॉड्यूलेशन। वॉइस मॉड्यूलेशन मतलब आपकी आवाज़ कभी लाइक अगर आपको थोड़ी सी खराश है तो आपको उसको थोड़ी बहुत सही करके आनी है, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी होती है कि इट कांट बी स्टॉप्ड, ओके, इट्स नेचर। सो ये और प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन, आपका प्रोनाउंसिएशन में हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंट रहना है आपको, ओके। सो यहीं पे मैं अपनी जो वीडियो है वो एंड करती हूँ। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। Subscribe to my channel, click on the bell icon so you will never miss any update from Instant Education. Share with your friends. Bye bye. Take care. Have a good day.